तेरे किसी काम का बड़ा इसकी मंडी बना बना इसकी। ये है इस लायक कि वजन लादा है भैया, वजन लाद के ये हाल करा है उसका। अब बन सीधा, गरीब आदमी है साले। ये वीडियो देखा आपने अभी? एक निरीह पशु आंसुओं से आंखें भरी हुई और खून से जबड़ा। पीड़ा हुई देखकर, हमको भी हुई, इसीलिए ये वीडियो डाला। ये आज की घटना है और इस घटना को घटित करने वाले लोग वीडियो के आगे आपको दिखाई देंगे। वो लोग भी दिखाई देंगे जिन्होंने इन दो निरीह प्राणियों की जान भी बचाई, मदद की और इन्हें चिकित्सालय भेजा। हालांकि हमारे पहुंचने से पहले तक चिकित्सालय जा चुके थे ये पशु, इसीलिए ये वीडियो अलग से लगाया गया। ध्यान से देखिए और सोचिए, हम इतने बुरे हैं क्या? तुम्हें मालूम ही नहीं है कि आखिर में कहाँ पहुंचना, पुलिस खड़ी है, तुम्हें इसकी आदत है। नहीं, आप सही वाले नहीं। ये लोग ये सोच रहे हैं कि डरा के धमका के कुछ करके ये मसला यहाँ पे निबटवा लेंगे। इनका मसला ऐसे निबट जाएगा कि ये मुझे डरा लेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, जिससे जानवर का पोछा जा रहा था, बहुत से बहुत क्या करेंगे, गोली मार देंगे, हम शहीद हो जाएंगे। गौरक्षा में गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। बस सीधी सी बात ही आती है। जानवर के ऊपर अत्याचार झेलने से अच्छा सीने पे गोली खा के मरना। जय गौ माता। ये देखिए, एक रास्ता है, ये मुंशी नगर की तरफ जाता है रास्ता, और ये कितना ख़राब है रास्ता। इसी रास्ते पर अभी थोड़ी देर पहले एक बैलगाड़ी है, मतलब जिसमें 2 बैल बंधे हुए थे और वो बुरी तरह से घायल थे और थके हुए थे, तब भी उनको खींचा जा रहा था। इस रोड पे जहाँ ई रिक्शा या मोटरसाइकिलों का निकलना मुश्किल है, उस रोड पे आप बैल को लेकर जा रहे हैं, 2 बैलों की जोड़ी को, और वो बेचारे बैल जो हैं घायल हो गए हैं। तब भी इस बैलगाड़ी, ये जो लॉरी है पूरी बैलगाड़ी देख सकते हैं, देखिए कितना मुश्किल है यहाँ से निकलना। लेकिन फिर भी ये लोग इस बैलगाड़ी पे 2 बैल बांध कर ले जा रहे थे जो बुरी तरह से घायल थे, जिनका वीडियो अभी आपने देखा। तो इस बैलगाड़ी के बैलों की रक्षा करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, बात कराते हैं। अभी हिंदुस्तान में पशु क्रूरता अधिनियम चलता है, यानी कि पशुओं के साथ आप क्रूरता नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। जब वो लोग जो मूक होते हैं, यानी जो अपना दर्द, अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते, ऐसे जानवरों के, निरीह जानवरों के साथ अत्याचार करना हमेशा से गलत आता है। और इस पर एक अधिनियम बना हुआ है, पशु क्रूरता अधिनियम, जिसके तहत इस किसी भी जानवर पर अत्याचार करना एक अपराध है। तो हमारे साथ शालिनी अरोड़ा जी हैं, जो अभी हमने आपको वीडियो दिखाया, जो जगह दिखाई, जो ये लॉरी दिखाई, जो बैलगाड़ी खींच के ले जा रहे थे, इसको बचाने में इनकी भूमिका रही है। शालिनी अग्रवाल अरोड़ा जी हैं, जो हमेशा से एनिमल्स के लिए काम करती हैं, पशु एक्टिविस्ट हैं, आपने इनको देखा होगा, फाउंडर हैं मर्सी फॉर ऑल के लिए कि। और आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये क्या हुआ था यहाँ पर। शालिनी जी, ये एक तो रोड बहुत ख़राब है, यहाँ से अगर किसी पशु को लेकर आना वैसे भी बड़ा मुश्किल है, इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है, आपने सामान्य जन के लिए मुश्किल है। आपने क्या देखा जब आप यहाँ पर आए थे? मैंने देखा नहीं सचिन जी, मेरे पास यहाँ से स्थानीय लोगों का कॉल आया, जिन्होंने बताया कि यहाँ से बैलगाड़ी जा रही है और बैलों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और एक बैल की नाक में से खून निकल रहा था लगातार। और वो लोग, एक इतना बड़ा उनके पास डंडा था जिसमें आगे लोहे की कीलें लगी हुई थी, वो उससे कीलें मार मार के और ज़बरदस्ती उन जानवरों को खींच रहे थे। वो बैल नहीं चल पा रहे थे। तो हमारे स्थानीय लोग, आशुतोष भैया यहाँ पर हैं, आइए आशुतोष भैया भी यहाँ हमारी कॉलोनी में रहते हैं, पशु प्रेमी हैं। और इनकी बेटी ने मुझे फ़ोन करके, इनकी बहन ने मुझे बताया कि आंटी प्लीज़ जल्दी आ जाइए, ये बैल मर जाएगा। मेरे आने के बाद में मैंने उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की कि बैलों को आज़ाद कर दो, उनको खुला छोड़ दो थोड़ी देर, ये वज़न उतारो। लेकिन वो घोसी थे और किसी भी हालत में वो तैयार नहीं हुए बैलों को उतारने के लिए, खोलने के लिए। तत्काल प्रभाव से मैंने थाने फ़ोन किया, पुलिस को सूचित किया, 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाई। माननीय श्रीमती मेनका गांधी को मैंने फ़ोन लगाया। उनके तत्काल हस्तक्षेप से वो जानवर आज़ाद कराए गए। बैल फ़िलहाल जांच के लिए, मेडिकल जांच के लिए भेज दिए गए हैं सरकारी चिकित्सालय में। और वो जो दोनों लोग थे जो इन जानवरों को बांध कर और इतनी अमानवीयता उनके साथ कर रहे थे, वो उनके हाथ से फ़िलहाल बैल छीन लिए गए हैं। और मेरा यही कहना है कि मैं बार बार अपने हर वीडियो में, हर रेस्क्यू पर मैं यही कहती हूँ कि
किसी भी तरह से आप कहीं भी क्रूरता होते हुए देखें तो ये हमारा काम है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन पशुओं को उस क्रूरता से मुक्त कराएं, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं बोल सकते। जो प्राणी खुद के लिए नहीं बोल सकते उनकी आवाज़ बनना हमारा कर्तव्य है। आशुतोष भैया भी इस रेस्क्यू में यहाँ पर मौजूद थे। धीरज पाठक जी जो मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं और पीपल फॉर एनिमल्स के जो यहाँ बरेली चैप्टर के कर्ता धर्ता हैं, वो भी यहाँ पर आ गए थे मेरे फ़ोन करने पे। तो फ़िलहाल दोनों बैलों को सरकारी जांच के लिए, मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। एक बैल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका पिछला धड़ ख़राब है, तो मैं नहीं समझती कि वो ज़्यादा दिन चल पाएगा, क्योंकि उसकी नाक में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। क्रूरता की चरमतम सीमा देखिए कि आप 40 क्विंटल वज़न से लदी हुई गाड़ी, इतनी ख़राब सड़क, ये मुंशीनगर की सड़क है। पिछले 9 साल से हम यहाँ से देख रहे हैं और 9 साल से पहले रहने वाले भी इस सड़क को देख रहे हैं, जहाँ पे हमारी नगर निगम और हमारी सरकार दावे करती है कि हर जगह सड़क मिलेगी। हम लोग इतने टैक्सेस भरते हैं, हमसे इतने टोल लिए जाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग, जनता पिस रही है, जनता पिस रही है। आप सड़क देखिए कि ऐसी सड़क है कि जहाँ पर कोई सामान्य जन अगर अपनी गाड़ी लेकर आता है तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ किसी का ध्यान नहीं है, किसी निगम का ध्यान नहीं है, किसी नगर निगम का ध्यान नहीं है। यहाँ का जो सभासद है वो अपने घर के बाहर लोगों को इकट्ठा करके रोज़ पार्टियाँ करता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन इतनी जिम्मेदारी किसी की नहीं है कि वो इस ख़राब सड़क को ठीक करवा सके। 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, गाड़ी किसी तरह से उछलती है। तो ऐसे में उन बेज़ुबान जानवरों का क्या हुआ होगा जो अपने सीने पे वज़न लेकर इस सड़क पे इस वज़न को लेकर चल रहे हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि ये बात दूर दूर तक पहुंचाई जाए। पशु क्रूरता तुरंत रुकनी चाहिए। जहां हमारी योगी सरकार कहती है कि वो गौरक्षक हैं, गौरक्षा करते हैं, मुझे बहुत अफसोस है इस बात को कहते हुए कि मैंने तुरंत ही फेसबुक पे लाइव वीडियो किया था। मेरी फेसबुक में 37,000 से ज़्यादा फॉलोइंग है मेरी। देश दुनिया के लोग देखते हैं, बरेली के कितने लोग देखते हैं, लेकिन कोई भी हिंदू यहाँ पर नहीं आया, ना यहाँ पर रुका। वो डेयरी वाले मेरे ऊपर यहाँ दबाव बनाने के लिए चारों तरफ से इकट्ठे हो गए और मैंने बार बार इस बात को बोला कि मुझे सहायता चाहिए। मैं अकेली लड़ती रही, अकेली खड़ी रही, जब तक कि पाठक नहीं आ गए, जब तक कि पीएफए के कर्ता धर्ता यहाँ पर नहीं आ गए, आशुतोष भैया यहाँ पर नहीं आ गए, तब तक मैं अकेली खड़ी लड़ती रही। तो कहाँ है हमारा हिंदुत्व, कहाँ है हमारी गौ माता? गाय अगर हमारी माता है तो बैल भी बेचारा गौवंश है, वो हमारा बाप हुआ ना। तो फिर उसको बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आया? क्यों नहीं कोई हिंदू यहाँ पर संगठित हुए उस समय, जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सब छद्म वेश में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। असली हिंदू कोई भी नहीं है यहाँ पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। कितनी दर्द और कितनी पीड़ा है। देखिए आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, ये सड़क एक ऐसी है जिसमें आदमी चलेगा तो उसे भी तमाम तरह की बीमारी हो सकती हैं, मतलब झटके लग सकते हैं और स्पॉन्डिलाइटिस और चीज़ें हो सकती। मैं निकल रहा था तो यहाँ पे स्कूटी एकदम गिर गई और बच्चों को चोट लगी मेरे। अच्छा, तो आपने देखा, आप पहले चोट खा चुके हैं इससे? चोट खा चुके हैं। यहाँ पे मैं निकला था, मेरे बच्चे थे, स्कूल छोड़ने जा रहा था और वहाँ पे ऊंची नीची सड़क थी, गड्ढा था और एकदम स्कूटी गिरी, मेरे बच्चों के भी चोट लगी और मेरे भी पैर में चोट लगी। लेकिन साल से लगभग देख रहे हो? ये काफ़ी समय से ये सड़क पड़ी हुई है और बहुत बुरी हालत में है और कोई भी सुनवाई नहीं है, न गड्ढे भरे जा रहे हैं, न सड़क सही कराई जा रही है। मेन रास्ता है ये जो है मुंशी नगर का मेन रास्ता है, सब तरफ सड़क निकली हुई है यहाँ से और बहुत ज़्यादा यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं और लोग निकलते हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। और अभी ऐसी मैंने सभासद से भी कहा, बहुत लोगों से कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे और कहते हैं स्मार्ट सिटी है बरेली। कहाँ से स्मार्ट सिटी है बरेली, बताओ? स्मार्ट सिटी सड़क बनाना सभासद का काम होता है और सभासद जी महोदय कह रहे हैं कि उनका काम नहीं है। हाँ, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आशुतोष जी, कब से देख रहे हो आप ये सड़क? कितने साल हो गए? पिछले 6 सालों से इसी स्थिति में देख रहा हूँ सड़कें। और ये स्थानीय लोगों, कभी और गड्ढे थे इसमें, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहीं कहीं मलबे डलवा के इसको और ऊंचा नीचा हुआ है और बरसात में तो ये जानलेवा सड़क हो जाती है। और कितना मुश्किल है, देखिए हम लोगों के लिए चलना मुश्किल है, हमारे लिए आना मुश्किल हो गया। और 2 बैल बेचारे, अगर इतना बड़ा बजनी, कितना वजन होगा? 40 कुंटल, इसका 40 कुंटल ऑन रिकॉर्ड वजन है पूरी गाड़ी का, भूसा लदा हुआ। इसमें 2 बैल लगे हुए थे। 2 बैल लगे हुए थे। हाँ उधर से चलते
देखा तो उधर से आ रहे थे। जी 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 जी। और बुरी तरह घायल हो गए थे। बुरी तरह बैल यहाँ बैठ गए थे। मैं जब आया तो बैल बिल्कुल बैठे हुए थे। फिर उनको दो बड़े बड़े ब्रेड के पैकेट लेके खिलाए गए, पानी पिलाया गया, तब वो बैल किसी तरह से सांस लेने की स्थिति में हुए। कुछ से हाँका जा रहा था, मारा जा हाँ, रहा था। एक बैल तो जगह से लग रहा था वो सांस प्राण ही तोड़ देगा, सांस टूट जाएगी उसकी नाक से खून आ रहा था। चारों तरफ उसको सूजे से मारा गया था, जिससे कि पूरी लकीरें थी और तुरंत खून निकल रहा था उसकी पसलियों से। तो इस तरह की क्रूरता करना बेजुबान निरीह बेजुबानों के प्रति, जो हमारा केवल खाने पे काम कर रहे हैं, केवल अच्छा भोजन दिया जाए तो हमारे लिए पूरा समर्पित रहेंगे। गाय को भोजन दिया जाता है, दूध देती है, और जो कोई भी निरीह बेजुबान, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कुत्ता हो, किसी के प्रति क्रूरता करना बहुत बड़ा अपराध है, मानवीय अपराध है। और अगर हम ऐसा मानव होकर करते हैं तो मानव की श्रेणी में कहीं भी हम ठहरते नहीं हैं। केवल छद्म रूप से मानव है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसमें हम किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, समुदाय विशेष की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि दया करुणा का भाव समाज से मरता जा रहा है और उसी की परिणति ये देखने को मिल रही है। और हम इसकी कठोर घोर निंदा करते हैं और यथासंभव इनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास भी करते रहेंगे जितना हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही आशुतोष जी ने, इनको बचाने का प्रयास करते रहेंगे। और देखिए, क्रूरता चाहे किसी भी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे जानवरों के प्रति हो, पशु पक्षियों के प्रति हो, आपको मानव शरीर दिया ही इसलिए गया है। आप हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति अधिकतर साधु संतों के श्री चरणों में बैठता है और उनसे ये सीखता है कि प्रेम कैसे करना चाहिए, प्रेम कैसे बांटना चाहिए। और अगर पशुओं के साथ वो क्रूरता दिखाता है तो फिर वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। शालिनी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, आशुतोष जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। हमारा निवेदन है उन सभी लोगों से, उन सरकारी अधिकारियों से जो इस रास्ते के आसपास से भी नहीं गुजरते, एक बार आइए, इस रास्ते में आकर देखिए। ये मुंशी नगर को रास्ता जाता है, जो फिनिक्स मॉल बना हुआ है उसके सामने संभव हॉस्पिटल है, 6 लेन के बीच में बिल्कुल संभव हॉस्पिटल बना हुआ है। संभव हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल से ये रास्ता आता है। अंदर दैनिक जागरण की प्रेस है, यहाँ पर इतना बड़ा अखबार है, मगर और हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं। ये मकान अंदर काफ़ी दूर तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तब भी लोगों का मुश्किल है। लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क जैसी परेशानियाँ हो सकती हैं झटके लग के, क्योंकि ये समस्या जनरली झटकों से होती है। और सोचिए कि निरीह प्राणी, निरीह पशु अगर इतना वजन लेकर जाएंगे तो पहले तो ये मापदंड सेट होना चाहिए कि किसी भी पशु को कितना वजन ले जाना है, और ये सेट भी है, लेकिन तब भी उसका पालन नहीं करा जाता है। और किस तरह से क्रूरता करी जाती है। स्वस्थ पशुओं को लगाना चाहिए ये भी कहा जाता है, लेकिन अस्वस्थ पशुओं को लगाया जाता है जो बीमार होते हैं। ये कितना गलत है। तो ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए और तमाम उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इस चीज़ को देखते हैं, इस मैटर्स को देखते हैं। पशुओं के साथ क्रूरता ना हो, लोगों का नुकसान ना हो, हमारी सिर्फ ये कामना रहती है। हमसे जुड़े रहने के, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।